अगर आपको क्लास 12th में मैथ्स में स्कोर करना है तो आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में फोकस होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया है पी की वैल्यू और आपसे पूछा गया है मीन। और आपको क्वेश्चन में जहाँ स्टूडेंट्स दे रखे थे आपके पास क्लास किसी क्लास के, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स की। वी नो समीशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आता है। जितने भी आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, उनका जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। सो p प्लस 2p 3p प्लस p इक्वल टू 1। हम इसको लिख सकते हैं जितनी भी प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास उनका सम 1 के बराबर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे भी 1। 1 2 3 3 6 और 1 7p 7p इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/7। तो आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, आपसे मीन पूछा गया है। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन x इंटू पी एक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 0 पे कितनी है p प्लस 2.2p प्लस 4.3p प्लस 5.p means 0 multiply p, 2 multiply 2p, 3 4 multiply 3p and 5 multiply p। now 0 से मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 12 हो जाएगा और यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। तो ऐड करते हैं 4 और 12 16 और प्लस 5 21 p। और p की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रख देते हैं वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 1/7। तो अब यहाँ पर डाल सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 लिख देते हैं। सो कैंसिल आउट हो जाएगा ये 3 पे। सो मीन जो आएगा वो आपका 3 आएगा और यही आपका आंसर है। मीन की वैल्यू आ गई 3। सो क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ये चैप्टर इंटीग्रेशन से लिया गया है जो कि 3 मार्क्स का है। 99% जो स्टूडेंट्स है इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। तो सॉल्यूशन है इसका इंटीग्रेशन x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x dx बराबर, हम इसको स्प्लिट कर देते हैं तो ये इस तरह से दिखेगा आपको x प्लस x अपॉन में 1 प्लस cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस cos x का हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx। आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, चाहे वो इंटीग्रेशन हो चाहे वो डिफरेंशिएशन हो। उसके बिना आप इन सवाल को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जैसे कि साइन एक्स का भी फॉर्मूला होता है और वो होता है 2 cos x बाय 2 sin x बाय 2। ये sin x का फॉर्मूला होता है अपॉन 1 प्लस cos x का फिर से फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx। सो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन cos
स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से cos x कैंसिल हो जाएगा इस cos स्क्वायर x से cos x। ओके, मतलब 2 से 2 कैंसिल, cos x बाय 2 से एक cos x बाय 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास sin x बाय 2 और नीचे रह जाएगा cos x बाय 2 dx। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x एज इट इज। यहाँ पे जो है 1 cos स्क्वायर x बाय 2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर x बाय 2। तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, यहाँ से मान लो कुछ तो बन नहीं सकते 1 cos x की वैल्यू सीकेंड x होती है, तो 1 cos स्क्वायर x बाय 2 की वैल्यू सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 होगा, प्लस sin x बाय 2 है cos x बाय 2, sin अपॉन में cos tan होता है, तो अगर इंटीग्रेशन tan x बाय 2 dx लिखेंगे। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 99% बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं, तो आप मिस्टेक्स नहीं करना, तो बड़े ही ध्यान से इन स्टेप्स को देखें और फॉलो करें। सो वी यूजिंग, या आप लिख सकते हैं अप्लाइंग इंटीग्रेटिंग पार्ट। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग पार्ट का यूज कर सकते हैं। तो इससे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेट इंटीग्रेशन 1, मतलब I1 को हम यहाँ पे मान सकते हैं x सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 dx। ओके, और I2 को हम मान लेंगे यहाँ पे मान लेंगे हम tan x बाय 2 dx। ओके, so we using integrating part on I1। ओके, हम इस पे यूज करेंगे। सो इसका फॉर्मूला जो होता है इंटीग्रेशन uv इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है, इसका यूज करेंगे। तो हम यूज करते हैं इसमें ओके I1 में। तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा आपको, I1 बराबर यहाँ पे 1/2 इसकी तरह 1/2 लेना तो ले लो, अब 1/2 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1/2 हमने अलग से ले लिया, इसको हमने माना है I1, है ना। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम I1 पुट u इक्वल टू x, तो du बराबर क्या जाएगा, dx हो जाएगा, और dv को हम मान लेते हैं यहाँ पे dv को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 का हम dv मान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये v जो हमारा आ जाएगा tan x बाय 2, और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन x बाय 2, यानी कि x से क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। सो v बराबर हमारा हो जाएगा 2 tan x बाय 2, v इक्वल टू 2 tan x बाय 2। हम आज ऊपर का मिटा देते हैं, तो आगे हम सॉल्व करते हैं ऊपर। तो यहाँ पे आपकी v की वैल्यू मिल चुकी है और इसकी वैल्यू मिल चुकी है, तो हम इसको इसमें यूज करेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और इस जो ऊपर जो हमने माना था इसको इक्वेशन नंबर जो स्टार्टिंग में था हम इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हम इसे पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा uv, यानी कि u यानी कि x
और v क्या है हमारा, v आया 2 tan x बाय 2, ओके, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v, v कितना है, तो यहाँ पे 2 tan x बाय 2 इंटीग्रेशन dx, ओके। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे du की वैल्यू यहाँ पे क्या है, dx है, तो dv की जगह हम du की जगह हम dx लिख दिया और v की जगह हमने ये रख दिया, ठीक है। नाउ क्या हम इसे 2 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं 2 कॉमन, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, x tan x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाय 2 dx, और ये वैल्यू आपकी जो है ये I1 आई है, ओके। तो I2 ये था, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, I1 प्लस I2 है ना। तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, I1 हमारा जो ये आया है इसको रखते हैं, इसको यहाँ से ब्रैकेट लगाते हैं, तो इसमें रख देते हैं हम। यहाँ पे आपने यहाँ पे 1/2 माना था ना, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या आया, इसको रखते हैं I1 की वैल्यू x tan x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाय 2 dx, ओके। उसके आगे क्या होगा, प्लस ये पूरी वैल्यू I1 की थी, I2 की वैल्यू क्या है, ये रहा, तो रखते हैं इसको इंटीग्रेशन tan x बाय 2 dx, ये माइनस का ये प्लस का सेम चीज है, कैंसिल आउट। सो हमारा फाइनली आंसर जो आया वो आया x tan x बाय 2 प्लस c, और यही हमें आंसर निकालना। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, एट व्हाट रेट इज एरिया इंक्रीजिंग व्हेन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो है कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो पूछ रहा है जब साइड 15 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगी तो उसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना बढ़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। साइड ऑफ कैपिटल में देते, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज, इसका मतलब आप लिख सकते हैं डी ए अपॉन में स्मॉल डी ए अपॉन में डी टी, ओके। ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम आगे, सो वी फाइंड डी ए कैपिटल ए अपॉन में डी टी, दैट इज rate of change of area increasing with t time, okay, d upon dt, और when side जिसको आप a मान सकते हो is
15 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड को हमने ए मान लिया है, ठीक है। तो therefore we know area of equilateral triangle, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है √3/4 a²। ओके, सो differentiate with respect to t on both side, we get, हमें क्या मिलेगा, दोनों तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा dA/dt इक्वल टू √3/4 कॉमन हो जाएगा, तो a स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2a हो जाएगा। और यहाँ पर a साइड है, यहाँ पे हमने जो पहले बता दिया यहाँ पे, तो आगे क्या होगा, स्मॉल dA/dt, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, सो dA/dt जो होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 बजे 2 टू जा 4, तो ये हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमने क्या बोली 15, और स्मॉल dA/dt क्या है, ये जो वैल्यू आई थी आपकी, है ना। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो dA/dt की वैल्यू आ जाएगी 15 3 जा 45 √3/2, और यही आपको आंसर निकालना